नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करने पे कौन सी सजा होती है। अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, उस कंडीशन में वो डिफॉल्ट हो जाता है, ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, तो आपको कौन सी सजा होती है। आज इस वीडियो को आप मन से देख लेंगे तो पूरा आपका संदेह, जो आपके दिमाग में जो बना हुआ है संदेह ना, वो पूरा ही समाप्त हो जाएगा। वो पूरा ही समाप्त हो जाएगा कि ये क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या सजा हो सकती है, उसके लिए आज पूरी बात करेंगे। किसी भी प्रकार का लोन हो, जैसे कि मोबाइल से एप्लीकेशन से लोन लिया हो, ऐप से लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो और बैंक से लिया हो, चाहे एनबीएफसी से लिया हो, लाखों लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं, लाखों लोग डिफॉल्ट हो गए हैं। और उस डिफॉल्ट होने पे सजा का क्या प्रावधान होता है, आज उसके बारे में देखेंगे वीडियो। और आप लोग वीडियो चल रही है साथ के साथ लाइक कर दीजिए, आपको लाइक करना है, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, श्योर देना है। इतने दिन से वीडियो देख रहे हो आप लोग, इतने समय से देख रहे हो, आपके अंदर तो डर खत्म हो जाना चाहिए। अगर डर है कि नहीं, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे भी लगेगा कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर इतने दिन से देख रहे हैं वीडियो, तो उनको कुछ लाभ हुआ कि नहीं। आपको कुछ 1% भी लाभ होगा तो पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आते हैं टॉपिक पे। पहली बात, लोन कितने प्रकार के हैं आपको मालूम है। केवल 2 प्रकार के लोन होते हैं, केवल 2, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। तीसरा कोई लोन नहीं होता, तीसरा कोई लोन होता ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं, लोन तो बहुत होते हैं। हां, लोन के प्रकार बहुत होते हैं उसमें भी, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार का लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन, होम लोन, बहुत सारे लोन हो जाते हैं। लोन के तो कई प्रकार हो गए, लेकिन होते हैं 2 ही। कितने भी प्रकार हैं सबको डिफाइन किया जाएगा तो निकल जाएंगे, या फिर सिक्योर या फिर अनसिक्योर, या फिर सिक्योर या फिर अनसिक्योर। तो सिक्योर लोन जिसमें सिक्योरिटी जमा हो, जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, जिसमें गोल्ड आप कोई कीमती चीज वस्तु उनके पास रखे हो, सिक्योर। अनसिक्योर लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं हो, कोई कीमती वस्तु नहीं दी हो, केवल आपके सिबिल को देख करके, केवल आपके सिबिल को देख करके और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे दिए गए लोन को अनसिक्योर लोन कहते हैं। जिसको आपको सिबिल देखा जाता है, उसमें सिक्योरिटी नहीं जमा होती, उसको अनसिक्योर कहते हैं। अब होता है अनसिक्योर लोन के डिफॉल्ट हो जाने पे। अनसिक्योर में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन और एजुकेशन लोन, इतने ही लोन आते हैं। और इस लोन में डिफॉल्ट हो जाते हैं कई लोग, लाखों लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, लाखों लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो होता क्या कि आपके ऊपर जो जो केसेस लग सकते हैं, पहला 138 चेक बाउंस का केस लग सकता है। लोन की ईएमआई न दे पाने पे, डिफॉल्ट होने पे चेक बाउंस का केस लग सकता है। दूसरा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस लग सकता है। तीसरा, 420 चीटिंग का, धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर लग सकता है। ये 3 केस ही लग सकते हैं, तीसरे के बाद कोई चौथा केस नहीं लगेगा इसमें। बहुत लोग आपको रिकवरी एजेंट डरा देते हैं, आपको 5 साल की सजा होगी, जेल होगी। अरे 5 साल की जेल का प्रावधान है तो है ही नहीं, तो 5 साल की जेल कहां करा दिए। लोन की ईएमआई या अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट होने पे 5 साल की तो सजा ही नहीं है, तो कैसे आपको सजा करा देते हैं, आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम इस तीनों पे बात करते हैं। यदि 420 का केस कब लगेगा, यदि आपने कोई भी फर्जी लोन लेते समय आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज किए हैं, जैसे आधार कार्ड बदल दिया है, आधार कार्ड पे कोई एडिट कर दिया है, पैन कार्ड किसी और का लगाया एडिट किया है, या फिर कोई सैलरी स्लिप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए सैलरी स्लिप को एडिट करके ज्यादा लगा दिया है, या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर लोन लिया गया है तो उसमें 420 का केस लगता है।
420 का केस रखता है, उसमें 2 साल की सजा होती है और जुर्माना होता है। तो 2 साल की सजा का मतलब आपको मैक्सिमम 2 साल की सजा तो आपको नहीं हो रही है, उस बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। इसमें सेम डे सजा क्या होती है, 2 साल, बेल का सेम डे बेल हो जाती है। अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके यदि लोन लिया है तो 420 का केस लग सकता है। और यो भी आपने अगर ऐसा किया है, हजारों में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं, अगर आप जेन्युइन है तो आपके ऊपर 420 का केस नहीं लगेगा। एक चीज फाइनल हो गया, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपके ऊपर ये 420 का केस नहीं लगेगा। एक क्लियर हो गया। 3 जो लगते हैं 138 पेमेंट एंड सेटलमेंट 420, तो 420 420 अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया वो केस आपके ऊपर नहीं लगेगा, उससे आप कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अगर आपने फेक नहीं है तो आपको डरने की जरूरत है। दूसरा 138 चेक बाउंस, यदि आपने किसी लोन लेते समय गारंटी के तौर पे चेक दे रखा है, तो चेक दे रखा है तो उस पे बैंक और एनबीएफसी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने पे चेक बाउंस का केस कर सकती है, चेक बाउंस का केस कर सकती है। तो इस चेक बाउंस के केस में सेम डे बेल हो जाती है। अगर आपके ऊपर 138 पेमेंट 138 चेक एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस होता है तो इसमें सेम डे बेल हो जाती है। इसमें भी मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है और जुर्माना होता है। ये होता है मैक्सिमम सजा होती है, सजा सबको मिलती नहीं है, वो सिविल का डिफॉल्ट होता है, वो तो सेटलमेंट हो जाता है। तो 138 के केस में भी सेम डे बेल हो जाती है आपको। तो यदि आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है, यदि आप चेक दिए हैं तो लगेगी 138, अगर आपने चेक नहीं दिया है तो आप 138 का केस नहीं लगेगा। अब बचा एक केस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। यदि आपने ऑटो डेबिट, जैसे आपने कोई लोन लिया है उसको ऑटो डेबिट पे लगा देते हैं कि इस अमाउंट को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, ऑटो डेबिट आते हैं, तो ऑटो डेबिट लगा है तो उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस लगेगा। अगर आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, एक ईएमआई टूट गई है, तो आप बैंक को इन्फॉर्म, कम से कम बैंक को तो आपको इन्फॉर्म कर दीजिए। कंपनी है एनबीएफसी, आप उनको बता दीजिए कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। कब आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है, आपके अकाउंट से हिट हो रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस बन सकता है, तो उस केस में आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, मेल कर दीजिए। नहीं तो मैं आपको आपके प्रॉब्लम को बताइए, मैं उसका फॉर्मेट बना करके आपको दे दूंगा ताकि आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर सकें कि आपकी ऑटो डेबिट नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई केस होता है तो आपको आसानी हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस वर्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में भी सेम डे बेल होती है, सेम डे बेल हो जाती है। इसमें भी 2 साल का सजा का ये सेम चेक बाउंस जैसा ही होता है। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक को, एनबीएफसी को मेल के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इनको इन्फॉर्म करना है, और उनको इन्फॉर्म करना है आपकी दिक्कत समस्या आ रही है, आप नहीं एप्लीकेशन लिख पा रहे हैं, नहीं उनको नोटिस लिख पा रहे हैं, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ये मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क करके मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, क्या करना है, बैंक को कैसे इन्फॉर्म करना है। और बताया जाता है, ये जान लीजिए, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में पुलिस कभी भी आपके घर पे नहीं आ सकती कि पुलिस आएगी, घर पे आएगी और आपके नाम पे एफआईआर होगा और आपसे लोन की रिकवरी करेगी। तो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे कोई एफआईआर थाने में, चौकी में नहीं होती है। आप कहीं नोट कर लीजिए ये बात को, कोई भी एफआईआर नहीं होती है। कोई भी पुलिस आपको फोन से नहीं धमकी दे सकता है, कोई भी पुलिस आपको घर पे आकर के लोन की रिकवरी नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि आपके घर पे पुलिस आएगी, आपके घर पे रिकवरी किया जाएगा, तो अगर ऐसा पुलिस की धमकी देते हैं तो टोटल फर्जी है, ऐसा नहीं होता है, ये टोटल फर्जी होता है। और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, किसी क्राइम की श्रेणी में नहीं है कि आपके ऊपर एफआईआर होगी, नहीं होती कोई एफआईआर, कोई एफआईआर नहीं होती। कोई कहे आपको 4 साल 5 साल की सजा होगी, ऐसा हो जाएगा, आपको बेल नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम डे बेल का प्रावधान है, बेल हो जाएगी। और ज्यादातर 1000
लोगों में से एक या दो लोगों के व्यक्तियों के ऊपर ये सब केसेस लगते हैं, नहीं तो ये सब केस तो सेटलमेंट हो जाते हैं। लोन न देने पे, कोई बहुत लोग बोलते हैं लोन न देने पे 5 साल की सजा, 7 साल की सजा हो जाएगी। सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग ये झूठ बोलते हैं कि आप लोन की EMI दे रहे हैं तो आपको इतने साल की सजा हो जाएगी। अब आपको एक चीज बताना है, हमारा यही छोटा सा प्रश्न रहेगा, चेक बाउंस के केस में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 के केस में क्या सेम डे बेल होती है या बेल नहीं होती है? बस आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए। लिखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग को भी नॉलेज है। आपका यही प्रश्न है, यदि बेल होगी, सेम डे बेल होगी तो लिखिए सेम डे बेल। अगर आप नहीं जान रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं अब जेल हो जाएगी तो आप लिख दीजिए कि नहीं सेम डे बेल नहीं हो सकती। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।